हाँ रुखसार मैं मामा को आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल दिल के ताकत से वेलकम दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जिन्हें आप प्रशांत सर की वीडियो सबसे पहले देखते हैं। वीडियो का टैगलाइन इंडिया विल ऑफिशियली रेज इशू ऑफ जाकिर नाइक विद कतर फीफा वर्ल्ड कप 2000 कंट्रोवर्सी। भाई मजे से बेहतर वीडियोस आज देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। आज के समय कतर देश में, मिडिल ईस्ट का जो देश है कतर, वहां पर हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। दुनिया भर में ये वर्ल्ड कप अलग अलग वजह से न्यूज में है। अभी के लिए आप अगर देखो अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी न्यूज ये है कि लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया की टीम जो टॉप 50 में भी नहीं आती उसने हरा दिया। ये कुछ ऐसा ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम को कल को मान लीजिए जापान की या फिर मंगोलिया की जो टीम है वो हरा दे। ये बांग्लादेश जिम्बाब्वे से भी जरा खराब केस है। और ये सऊदी अरेबिया के लिए इतनी बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया ने पूरे देश में हॉलिडे डिक्लेयर कर दी है फॉर दिस हिस्टोरिक विन। अब ये तो हो गया जी थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल भी है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर और जगह कह रहे हैं कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि स्लेव लेबर पर बनाए गए हैं ये सारे स्टेडियम, जो भी ये कतर के शहर हैं ये स्लेव लेबर पर बिल्ड हैं। 2011 से लेकर 2020 तक एस्टिमेटेड 6500 मजदूरों की मौत हुई है कतर के शहर इनके स्टेडियम बनाते बनाते, क्योंकि वर्कर्स के लिए कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज़रा ख़राब थी। और जो वर्कर्स की डेथ हुई है यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा भारतीय मरे हैं। 2700 से ज़्यादा भारतीय वर्कर्स मारे गए, नेपाली वर्कर्स मारे गए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बेसिकली आप कह लीजिए पूरे साउथ एशिया ने अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर ये वर्ल्ड कप खड़ा किया है कतर का। और मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है कि साउथ एशिया में ये सब होने के बावजूद भी कोई भी देश कतर के वर्ल्ड कप को बॉयकॉट नहीं कर रहा। मगर जर्मनी, फ्रांस में लोग इतने अवेयर हैं, उनमें इतनी आप कह लीजिए सेंसिटिविटी है कि वो लोग कह रहे हैं कि स्लेव लेबर पर बना हुआ ये वर्ल्ड कप हम नहीं देखेंगे। जर्मनी में बहुत सारे बार जो बाय द वे वर्ल्ड कप में खूब कमाते हैं, इनकी कमाई का टाइम है ये अपना बार ओपन कर लेते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन बार ओनर्स ने कहा है जर्मनी, फ्रांस में कि ये लोग बॉयकॉट कर देंगे कतर वर्ल्ड कप को। अब इस स्टांस को हमें जेन्युइनली अप्रिशिएट करना होगा। खून पसीना बहा हमारा है, इशू हमारा रेस कर रहे हैं ये लोग। मगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, अब भारत में भी ना फीफा वर्ल्ड कप को बैन करने की बात की जा रही है। हालांकि रीजन कुछ और है। यूरोप में जो कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं यूरोप में, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस आर्टिकल दिखाता रहूंगा मगर उसमें फिर वीडियो कहीं और चली जाएगी। यूरोप में बड़ी आबादी है जो इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहती है। अब हम देख रहे हैं कि भारत में भी मोमेंटम गेन हो रहा है कि कतर वर्ल्ड कप को ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर दो। भारत में आज के समय जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके कई लीडर कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप को इंडिया की सरकार और इंडिया के लोग दोनों को करना चाहिए बॉयकॉट। इशू यहाँ पर इनका मेन ये है जाकिर नायक आपको पता होगा ये भारत में घोड़े घोषित किए जा चुके हैं। इनका एक टेलीविजन नेटवर्क था पीस टीवी के नाम से, वहां पे खड़े होकर भाषण देते थे रिलीजन्स के बारे में। और इनके पीस टीवी ने इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, इनके मुंह से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें निकली कि पीस टीवी को कई कंट्रीज ने बैन कर दिया। भारत, बांग्लादेश, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम समेत वेरियस कंट्रीज ने पीस टीवी को बैन कर दिया। और इंडिया में तो जाकिर नायक की जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है इस पर भी बैन लगा दिया गया 2016 में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 2016 में बैन लगा, अब कितने साल का? तो ये बैन था 5 साल का। रिसेंटली 2021 में भारत सरकार ने ये बैन रिन्यू कर दिया है, तो अब ये जो बैन है आराम से चलेगा 2026 तक। और इनकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बैन भी किसके अंडर हुई है, किस एक्ट के अंडर? यूएपीए के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के अंडर बैन होना बहुत बड़ी बात होती है। और सिंस जाकिर नायक पीस टीवी के ओनर थे, ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी ये चलाते थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भारत में होनी थी। मगर उससे पहले ये भाग गए और इनको शरण दे दी मलेशिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे आज के समय जाकिर नायक रहते हैं। इनको मलेशिया ने दे दी है परमानेंट नागरिकता। और मलेशिया में जाकर भी इन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देनी बंद नहीं करी। आपको याद होगा 2021 में न्यूज आई थी कि कई जो हिंदू टेम्पल्स है पाकिस्तान में उन पर अटैक हो रहा था। उस वक्त जाकिर नायक कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक अटैक हो रहा है, टेम्पल्स इस्लामिक कंट्री में बनने ही नहीं चाहिए। उल्टा इन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया को भी कहा कि वहां पर भी टेम्पल्स ये लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए कि एक आदमी के जब ऐसे विचार हो
तो उन्हें फीफा वर्ल्ड कप, जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट है, क्या ऐसे मंच पर क्या जाकिर नायक जैसे आदमी को लाना चाहिए? अब कतर ने यही किया है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशंस के दौरान जाकिर नायक को इनवाइट कर दिया, और जाकिर नायक वही अपने यहाँ पर स्पीचेस दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह करवा रहे हैं। तो इसलिए अब इंडिया में बात उठ रही है कि कतर के साथ हमारे अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग है, हम उनसे बहुत कुछ परचेज करते हैं, बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ने अपना खून पसीना बहाया है इनके स्टेडियम्स के लिए, इनके शहरों के लिए, तो एटलीस्ट हम कतर को ये तो कह सकते हैं कि जो आदमी फ्यूजिटिव है हमारे देश में, जिसका पीस टीवी बैन हो चुका है यूके, कनाडा और देशों में, इसको ऐसा मंच तो मत दो, फीफा वर्ल्ड कप का मंच। और जब यह डिमांड भारत में उठी कि भारत सरकार को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कतर से, तो फिर हरदीप सिंह पुरी साहब, जो भारत में यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल इंडिया अपने व्यूज कन्वे करेगा कतर को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में। हालांकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कतर को ये नहीं बोल पाएंगे कि इनको वापस भेजो, क्योंकि जाकिर नायक सिटीजन आज के समय है मलेशिया के, तो इतना आसान नहीं होगा कि कतर को सीधा सीधा हम ये कह दें कि आप ये क्यों अलाउ कर रहे हो और इनको इंडिया में वापस भेजो। मगर इंडिया में हम देखा जा रहा है कि आवाज़ उठ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, उसके अलावा जो इंडियंस जा रहे हैं कतर में ट्रैवल करने के लिए, जो इंडियंस ऑनलाइन देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, उन सभी को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर इंडिया ऐसा करता है ना, तो यूरोप में भी जो दबी हुई आवाज़ें हैं, देखो आवाज़ें बहुत सारी हैं यूरोप में भी, कई यूरोप के मैंने देखा है फुटबॉल क्लब है बहुत बड़े बड़े, उनके जो फैंस हैं वो लोग स्टेडियम में आए, उन्होंने बैनर लगा रखे हैं वहां पर कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करो, ये बहुत ही गलत वर्ल्ड कप है। तो अगर इंडिया आज के समय, इंडिया जैसा कंट्री बॉयकॉट अनाउंस कर देता है इस वर्ल्ड कप का, इमीडिएटली आप देखोगे कि यूरोप में भी एक वेव आ जाएगी, क्योंकि इंडिया की आप कह लीजिए प्रेजेंस बहुत बड़ी है। इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश मीडिया है, उसके अलावा यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इंडिया की आवाज़ दुनिया भर में पहुंचती है। अगर इंडिया बैन करता है ना फुटबॉल वर्ल्ड कप को, तो यूरोप में भी आप देखोगे बहुत सारे लीडर्स पर दबाव आएगा कि अगर भारत यहाँ पे ये इशू रेस कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। साउथ एशिया में ही आप देखोगे, साउथ एशिया में बहुत सारे और कंट्रीज पे दबाव आएगा कि इंडिया रेस कर सकता है इशू, तो आप क्यों नहीं रेस करते। और मेरे हिसाब से देखिए, हमारा फोकस सिर्फ जाकिर नायक पर नहीं होना चाहिए, हमें यूरोपियंस की तरह जो स्लेव लेबर का यहाँ पर इशू है ये भी रेस करना चाहिए, उसके अलावा जो यहाँ पे जाकिर नायक का इशू है दोनों रेस करने चाहिए। उससे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनेगा भारत का। और उसके अलावा हमको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि जाकिर नायक खुद काफ़ी बार सोशल मीडिया पे वीडियो के सामने, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि इनके हिसाब से फुटबॉल हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल पर खेलना, मतलब कि मज़े के लिए नहीं, कैजुअली नहीं, एज ए प्रोफेशन फुटबॉल खेलना ये मानते हैं कि कुछ हद तक हराम ही है। और इसको लेकर इनकी एक वीडियो भी है जो आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो गई है। वो वीडियो मैं चलाना चाहता नहीं हूँ, मैं इनकी कोई भी वीडियो चलाना नहीं चाहता, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट। मगर अपने आप पे आप देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि जो आदमी एक बार को फुटबॉल के बारे में आलोचना कर चुका है उसको ही फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जा रहा है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या भारत को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, कतर इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इस वर्ल्ड कप में बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सभी इन्वेस्टेड हैं, जो पूरा गल्फ रीजन है वो आज के समय काफ़ी प्राउड फील कर रहा है कि उनके रीजन में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अगर हम इसको बॉयकॉट करते हैं तो क्या पता जो पूरी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सब नाराज़ हो जाएं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका थॉट। क्या आप मानते हैं कि यूरोप में जो सेंटिमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, दुनिया की और जगह जो सेंटिमेंट बनी हुई है, क्या उसके साथ भारत को मिलकर ये फीफा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए, या फिर इसके अलावा इंडिया क्या स्टेप उठा सकता है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, जिसकी कमेंट बहुत अच्छी होगी उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट पढ़ पाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक, बैंक, यूपीएससी, एसएससी, लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक, और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर आप एक प्रोमो कोड और ऐड करते हो तो एडिशनल आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट आपका ऑलमोस्ट 19% का हो जाएगा यहाँ पर। सो ये ऑफर 25 तारीख तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स होती है उसमें जो मजहब है ना उसको नहीं लाना चाहिए। सबसे मेन बात है ये फीफा वर्ल्ड कप जो है ना सियासत को भी नहीं लाना सियासत चाहिए, को भी नहीं लेना चाहिए और मजहब को भी नहीं लेना। मजहब है और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स कोई हट के होना चाहिए। हट के होना चाहिए। ये जो फीफा वर्ल्ड कप में डॉक्टर जाकिर नाइक है, एक आलम दीन है, पाकिस्तान मुसलमानों के एक बड़े और वो स्कॉलर भी है इंडियन है। और इंडियन ओरिजिन है वो भी, तो उनको उधर लाना ये स्पीच करवाना मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब था। नहीं, मुझे तो इस तरफ इतराज नहीं भी लग रहा कि ये क्यों लगाया गया। मैं कहता हूँ उन्होंने बुलाया उसे, तो उन्होंने क्यों इंडिया के खिलाफ किस यार कंट्री एक के खिलाफ तो नहीं बोला मेरे एक साथ। इंटरनेशनल इवेंट है हाँ। जहाँ पूरी दुनिया के लोगों ने आना है। अगर आप उसे एक मजहबी रंग देंगे तो सारी बात है वो आपके लिए मजहब यार मजहबी रंग फिर भी वो उसने दिया। इंटरनेशनल इवेंट नहीं रहेगा। मेरा फिर वो भाई मजहबी उसने रहेगा। कोई वर्ल्ड जमहूरियत का नहीं बोला, कोई इस्लाम को खलल पैदा करने की बात उसने नहीं की। सिर्फ उसने तो कुछ तकरीर की है, इस्लाम के अल्लाह नबी के तरीके पे चलने का रास्ते ही बताया है, और कुछ जाकिर नाइक ने नहीं बोला। दूसरी बात उसके ऊपर पूरी दुनिया तो नहीं तंजकारी सिवाय इंडिया के। नहीं पूरी दुनिया से आ रहा है यार। ओ मेरा भाई नहीं और कुछ वो आ रहा। बता तो रहे हैं जर्मनी और यार वो क्यों नहीं करते बंद फिर? अच्छा मैं तुझे याद करता हूं, मेरा दावा है 28 दिन के लिए वर्ल्ड कप है, एक दिन भी ये मैच नहीं होंगे, ऐसे भी बंद हो जाएंगे या कोई कंट्री नहीं देखेगी। इंडिया बाइकआउट कर भी ले तो फिर भी इंडिया में देखा जाएगा। 100 तरीके होते हैं देखने के। इंडिया बाइकआउट नहीं करेगा, करेगा ही नहीं भाई, इंडिया नहीं करेगा। और ये इंडिया क्योंकि स्पोर्ट्स की जान है, इंडिया स्पोर्ट्स को कितना ज्यादा पैसा लगाता है। और स्पोर्ट्स भी है और इंडिया के कतर के साथ ताल्लुकात है ऐसे। हाँ बिल्कुल, वही मैं भी बात करने जा रहा था। इंडिया भी नहीं करेगा, किसी को भी नहीं करना चाहिए बाइकआउट। ये लेकिन उस इवेंट को मजहबी रंग भी नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये भी ये बात भी है बात। उसको लेकिन मजहबी भाई रंग नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी बात इसमें मैंने शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो में देखा है कि सऊदी अरब ने मेसी की टीम को हरा दिया। बहुत बड़ा यार ये भी इवेंट था। यकीन मानिए तो वो ही होगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है आते ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, T20 वर्ल्ड कप से। और इंडिया इतनी बड़ी टीम हो के दावा करने वाली टीम भी पहले हार गई पाकिस्तान से। मैं तारीफ नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूँ, होने को कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत जो बड़ी मैं इनको बात- समझाता रहता है हाँ, को। ये बहुत होने को बड़ी कुछ बात भी हो है। जाता है। होने को कुछ भी होता है। आज देख ले सऊदी अरब की टीम जो बहुत पीछे है, वो टीम जीत गई है, कोई बेईमानी भी नहीं हुई, खेल के दुनिया के सामने खेले। मुझे आज भी याद है शुएब अख्तर का इंटरव्यू जब हम चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था ना तो उस वक्त स्टार वन पर भी एक इंटरव्यू कमेंट्री चल रही थी, अभी बॉल नहीं हुई थी, तो मुझे वो कमेंटेटर का नाम ही आज पता कौन था, उन्होंने ये कहा क्योंकि पहली बारी ले रहे थे ना, इंडियंस ले रहे थे मेरे ख्याल में, या शायद पता दूसरी बारी, तो मुझे याद नहीं, चैंपियन ट्रॉफी की ये बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो कमेंटेटर था उन्होंने ये पता क्या बात की थी, रोहित शर्मा फेस कर रहा था, मेरा शहीन अफरीदी था या कोई मतलब याद नहीं कौन था, अमर था। उन्होंने कहा लगाओ इंडियंस ऐसे कोई सुर लगाओ, कोई ताल मिलाओ और इन तालों पर पाकिस्तानी बैट्समैनों को नाचते देखना, नचाओ इनको, मतलब इस तरह गरूर की बातें करते रहे। उसके पहले भी हरभजन सिंह की थी वीडियो, वो जो स्पिन बॉलर है ना इंडियन के, पता मैं शुएब अख्तर के साथ उनके साथ है, तो उन्होंने कहा ये क्या हमने गोली गाजर मूली की तरह काट कर रखनी, ये कौन सी टीम है इससे जीतना कहा है, ये ऐसे सेम ही अल्फाज हरभजन सिंह ने कहा था कि यार ये क्या तो है। वही मैच पाकिस्तान जीत गया था। हाँ, और एक एंकर थी इंडियन से, उन्होंने ऑनलाइन लिया था शुएब अख्तर को और कहा था कि उसका नाम नहीं मुझे याद, शुएब अख्तर को कहा कि क्या समझते हैं कि आप का को मुकाबला है हमारे साथ, हमारे तो इतने बड़े प्लेयर यार उसने खुल के बोला था, खुल के आपकी बोला था। औकात ही नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया के सामने खेलने की। तो शुएब अख्तर ने आगे से कहा था कि मोहतरमा आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, आप पता नहीं कौन है, पता नहीं आप कहाँ से पढ़ी हुई हैं, आप इस तरह करें, आप मुझसे क्रिकेट का सवाल करें कि आज अच्छा कौन परफॉर्म करेगा, आज किसका कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है, इस तरह का मेरा सवाल है। अगर आप पहले ही फैसला देकर तो बैठे, ये लफ्ज शुएब अख्तर ने बोला था, होने को कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि आप पहले ही फैसले करके बैठे हैं कि इंडिया जीत जाएगा या पाकिस्तान हार जाएगा, ये आपको कौन सा पता है, आपको क्या किस ब्याह पर आप बात करने का मकसद ये है कि ये जो गरूर के अल्फाज होते हैं ना, ये इंसान को ले डूबते हैं, और ये जो और इसके लिहाज से फिर जो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का रंग देना और मजहब का रंग देना, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। नहीं चलो उनको अच्छा नहीं इंडियन को लगा, वो एक बात उन्होंने उठा दी है, तो वो बाइकआउट कर भी सकते हैं अगर करना चाहे तो अपने मुल्क में, तो लेकिन ना देखे और ना जाए भी उधर, हमें भी कोई इतराज नहीं, कतर को भी कोई इतराज नहीं।
अगर आप नहीं करते मेरे ख्याल से कोई इंडियन भी नहीं करेगा बाइकआउट। मुश्किल ही है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेसी जी जो इतना बड़ा दुनिया का स्टार खिलाड़ी, उसकी इतनी तगड़ी टीम सऊदी अरब से हार गई, ये एक बहुत बड़ी बात और है। सऊदी अरब ने हॉलीडे कर दी ना, छुट्टी कर दी उसको। हाँ बिल्कुल, वो तो वीडियो में बता रहे थे, बड़ी खुशी की मजेदार बात है है। यार, मजा आ गया यकीन मानो। वो जिस- मैच देख कर जिस तरह ये मैं जरूर देखना चाहूंगा वो मैच भी। फीफा वर्ल्ड कप जिस तरह है ना, जो कंट्रोवर्सी का शिकार है कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022, इस तरह इसमें अजीबोगरीब ही चीजें हो रही हैं। हो रही है। और पता जो नहीं कभी फाइनल पल तक नहीं- जाकर जो पल क्या कभी कई नहीं टीमें किस तरह हारेंगी वो मजे वाला है। जब ईरान और इंडिया का है ना, सॉरी मैच ईरान और अमेरिका का, नहीं, ईरान हार गया ना उनसे, मेरे ख्याल में किसके साथ था पता नहीं। तो मेरा भाई 29 के 30 तारीख को मैं मुझे ना पता चला, मैंने देखा है उनका मैच अमेरिका के साथ। पहला तो ईरान जो खेला, मुझे अब कंट्री का नाम याद आ रहा, उनसे तो हार गया ईरान। तो वो अमेरिका के साथ मैंने सुना कि मैच है 29 के 30 तारीख को ईरान का अमेरिका के साथ, वो बड़ा बहुत बड़ा अपने आप मैच हो गलत जाएगा। बात मुझसे इतनी है कि मैं तो इस चीज की बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि एक इंटरनेशनल जो इवेंट है उसको एक मजहबी इवेंट करार दिए इस तरह रंग नहीं देना या चाहिए। मजहबी इवेंट बनाए। आपके पास और बहुत से प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इस तरह करना भी है तो आप मेरे ख्याल में आपने तबलीग ही करनी है, फर्ज कर लें। अगर आप मजहब अपना फैलाना चाहते हैं तो ये इंटरनेशनल खेलों में मजहब को या सियासत को नहीं घुसड़ना चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।